तो भैया ये यात्रा शुरू होती है पिछले 10 घंटे पहले, और ये जो यात्रा है पिछले 10 घंटे से हम लोग कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ नोएडा से जयपुर आने वाला टाइम तो 16 घंटे। एक्चुअली हुआ क्या, मैं नोएडा से निकला, जयपुर आया। जयपुर आने के बाद हम लोगों का ऐसा प्लान बना कि हम लोग पुष्कर और अजमेर घूमेंगे। बट हुआ एक्चुअली क्या कि जब हम लोग निकले तो हम लोगों ने स्कूटी ली रेंट पे। स्कूटी समथिंग अराउंड 50 किलोमीटर के बाद ख़राब हो गई। कोई इशू नहीं था। हम लोगों ने वापस से स्कूटी को डाला, चेक कराया क्या हो रहा है वहाँ पर। तो स्कूटी जब चेक कराया तो पता चला उसका इंजन सीज़ हो गया है। कोई इशू नहीं है, फिर भी पॉजिटिव वे पे हम लोगों ने उस इंजन को छोड़ा, ओनर से बात करी। ओनर से बात करने के बाद हम वापस गए और हमने प्लान किया कि अब हम लोग वापस जाएंगे और वापस से स्कूटी एक्सचेंज करेंगे। वापस गए, अराउंड जयपुर गए। जयपुर से हमने उस स्कूटी को चेंज किया। स्कूटी को चेंज करने के बाद तो वापस से जब हम लोगों ने स्कूटी को वापस से लिया तो सेकंड वाली स्कूटी की भी बेल्ट टूट गई। इसकी बात हो रही है, सही हो सकता है। खैर देखते हैं, अब मंजिल डिसाइड करिए तो पहुंचना तो ही है, कैसे भी करके पहुंचेंगे। 2 दिन 2 किलोमीटर चल के मिस्त्री से स्कूटी सही करा के फिर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। स्कूटी एक्चुअली दोबारा ख़राब हो गई है। एक बार तो अभी लग चुके हैं, अभी दोबारा लगने हैं। अब तो बहुत दूर आ गए हैं तो वापस भी नहीं जा सकते हैं कि बदल लें। खैर चलते हैं। अभी एक आस दिए एक अंकल ने कि आगे 2 किलोमीटर में एक शॉप है जहाँ पर हम दिखाएंगे। एक्चुअली इसका एक्सीलेटर तो चल रहा है बट पहिया आगे नहीं बढ़ रहा है। चैन इशू है या जो भी इशू हो, ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम लोगों की बेल्ट टूट गई। एक्चुअली मैंने ना उन वापस से मैकेनिक को फ़ोन किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि अगर एक्सीलेटर चल रहा है और लाइक जो पीछे वाला पहिया है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट्स मीन कि उसकी बेल्ट टूट गई है। तो बेल्ट पहले से ख़राब थी, ये बात हमें नहीं पता थी। मेक श्योर जब आप गाड़ी लो एक बार ही ना, कोई भी रेंट पे चेक कर लो पहले से ही, चला के सारी चीज़ें। सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है यार, इतनी धूप में मतलब खींचनी पड़ रही है गाड़ी। खैर अब मज़े लेने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, आगे चलते हैं मैकेनिक के पास। मैं गूगल पे देख रहा हूँ बट ऐसा कोई मैकेनिक मिल नहीं रहा है इस टाइम पे। ये नंबर मिलाना पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं। एक जगह रुके हुए हैं जहाँ पर बेल्ट भी सही हो रही है, साथ ही साथ हम एक होटल पे रुके हुए हैं जहाँ भी अभी हम यहाँ पर खाना खाएंगे। एक भैया हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं इनमें। तो आप लोग जब पुष्कर पहुँचेंगे तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग बताते रहेंगे। तो तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो गाइस यार हम लोग निकल लिए हैं, स्कूटी हो गई स्टार्ट, चल रही है एक्चुअली अभी तो। वो 500 रुपये का खर्चा आया समथिंग अराउंड, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी दूर चले थे, टोल निकला है यहाँ से पीछे और पहाड़ दिखने शुरू हो गए। तो मेनली अब आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग है भी हमारी? अभी तो हमारी ये प्लानिंग है कि जैसे तैसे हम जल्दी पुष्कर पहुँचें। तो पुष्कर अभी हमारा समथिंग 100 किलोमीटर बचा हुआ है और समथिंग अभी 4 बजे हैं। तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि स्कूटी में बार बार दिक्कत आ रही थी, तो हम 50 का एवरेज 50 to 60 की स्पीड में चलेंगे और हर आधे घंटे 1 घंटे में ब्रेक लेते हुए चलेंगे, जिससे हम आराम से वहाँ पहुँच सकें। 6 बजे इवनिंग तक पहुँचेंगे और सनसेट देखेंगे, इवनिंग का मज़ा लेंगे। पुष्कर टेम्पल भी घूम सकते हैं रात में और फिर देखेंगे। अजमेर जाना होगा तो अजमेर निकल लेंगे बिकॉज अजमेर भी पास में है। सो अल्टीमेटली अभी प्लान इतना सा हम लोग लेकर चल रहे हैं। कुल मिला के लकड़ी नहीं लेनी है अब चलना है, बस से काम करेंगे। पहुँचते हैं। अभी आपको आगे के सीन दिखाते हैं, वो एंजॉय करो और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।
तो यार जयपुर से आ चुके हैं पुष्कर, और पुष्कर आने में रात को हो गया था बहुत टाइम, तो उस टाइम पर हम लोग उसको ब्लॉग एंड नहीं कर पाए थे। तो अभी क्या था यार, हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को एंजॉय किया है। ट्रिप तो बहुत ज़्यादा थकान भरी रही थी, क्योंकि हुआ ये कि 2 बार स्कूटी ख़राब हुई हमारी बीच में, और 2 बार स्कूटी को ठीक कराया। अभी हम लोग फाइनली पुष्कर पहुँच चुके हैं, कुछ चीज़ें घूम भी चुके हैं। तो बट उसका जो ब्लॉग आएगा वो उस तरीके से मैं निकालूंगा कुछ निजाम करके, क्योंकि फुटेज हमारे पास पहले से हैं, तो उसको किस तरीके से अलाइन करना है वो चीज़ें रहेंगी। और थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जर्नी अभी तक की तो बहुत अच्छी है। आगे की जर्नी का मुझे पता नहीं, मतलब पहाड़ बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वेल सी कि क्या होता है चीज़ों पे, और मिलते हैं हम आपको आगे वाले ब्लॉग में। तब तक आप एंजॉय करो, पुष्कर का ब्लॉग एंजॉय करना, और उसके बाद एंजॉय करना अजमेर का ब्लॉग। आएंगे बहुत जल्दी चैनल पे दोनों ब्लॉग। और तब तक के लिए यार स्टे सेफ, आराम से बाइक राइड किया करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, जब तक जियो अच्छे से जियो। बाय बाय।